आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम ब्रदर निर्गुण दास नागदेवे, एंजल प्रेयर मिनिस्ट्री और यूट्यूब के द्वारा हम आपके बीच में परमेश्वर के वचनों को पहुंचाते हैं और निश्चय इन वचनों के द्वारा आप और आपका परिवार आशीषित होता है। बाइबल से हम आज देखेंगे चंगाई के कुछ वचनों को। बाइबल बताती है मत्ती की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसके 16 वचन में, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं, और उसने उन दुष्ट आत्माओं को अपने वचन से निकाला और सब बीमारों को चंगा किया। बाइबल यहाँ पर कहती है कि प्रभु यीशु मसीह जब पतरस के घर आए और पतरस की सासू माँ को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, क्योंकि पतरस का जो घर है वह कफरनहूम में था और प्रभु यीशु मसीह उस घर का इस्तेमाल एक प्रार्थना भवन के रूप में करते थे। क्योंकि ये जो घटना हुई ये कफरनहूम की है और पतरस के घर प्रभु यीशु मसीह आए थे। प्रभु यीशु मसीह ने जब पतरस के सास को चंगाई दिया तो उसके बाद वहां पर बहुत से बीमार जिनमें दुष्ट आत्माएं थी वो सब वहां पर आए। बाइबल कहती है कि प्रभु ने जो बीमार थे उनको चंगा किया, और जहां जो लोग दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए थे उन दुष्ट आत्माओं को अपने वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने निकाला। जो लोग बाल को पकड़ करके बाइबल को मार करके अशुद्ध आत्माओं को निकालते हैं, सुन लो, यहां पर परमेश्वर का कलाम कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी अशुद्ध आत्माओं को अपने वचन को बोल करके निकाला। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रभु अपने वचन से ही चंगा करता है और प्रभु जो है अपने वचन के द्वारा उन अशुद्ध आत्माओं को निकालता है। यहां पर बाइबल कहती है, बाइबल बताती है मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय उसके 23 और 24 वचन में बाइबल बताती है, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालय में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। वहां पर लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र गलील में फिरता हुआ आराधनालय में परमेश्वर के वचनों का प्रचार करने के बाद, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार होने के बाद में, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। परमेश्वर का जो पुत्र था प्रभु यीशु मसीह लोगों की सब प्रकार की बीमारी और जितनी भी दुर्बलताएं थी उन सब दुर्बलताओं को प्रभु यीशु मसीह दूर करता रहा। और बाइबल बताती है और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और सब लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारी और दुखों में जकड़े हुए थे, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वाले और लकवे के रोगी को उसके पास लाए और उनको प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दिया। इस संदेश के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं, जितने बीमार है और जितने रोगों से ग्रसित है, जितने तकलीफों में है, वो प्रभु यीशु मसीह के पास अपने आप को लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह के सानिध्य में वह बैठे, प्रभु के वचनों को बोले। और बाइबल बताती है पहला पत्रस 2:24, यशायाह 53:5, यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो। इस बात की घोषणा करें कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से, यीशु तेरे कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली, हमारे और चंगाई मिलकर प्रभु तूने हमें चंगाई देकर हमें सब बीमारियों से निजात दिया, सारे बीमारियों से तूने स्वतंत्र किया। इस बात को हम बार बार बोलते रहे, यीशु तेरे कोड़े खाने से हमें चंगाई मिल गई। बाइबल बताती है लूका की पुस्तक 6वां अध्याय उसके 18 और 19 वचन में, यहां पर लिखा है बाइबल में,
लूका की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 18 और 19 वचन बाइबल इस रीति से यहां पर कहती है, जो उनकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे वहां थे, और अशुद्ध आत्माएं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे। जितने बीमार थे, जितने दुर्बल थे, जिनमें अशुद्ध आत्माएं थी, वो सब प्रभु यीशु मसीह के पास आकर वो चंगे हो जाते थे। इसीलिए बाइबल बताती है भजन संहिता 107 उसके 20वें वचन में, परमेश्वर जो है अपने वचन को देकर, अपने वचन को भेज करके चंगाई देता है। और वहां पर भी हम पहले वचन में पढ़े थे कि प्रभु ने सब बीमारों को और जिनमें अशुद्ध आत्माएं थी उनको वचन बोल बोलकर उनको प्रभु ने चंगा किया। बाइबल बताती है, इस रीति से बाइबल बताती है, जो उसकी सुनने और अपने बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। कितनी अच्छी बात है कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर से जब वो वचन बोलता था तो उस वचनों में जो होती थी सामर्थ होती थी, और सामर्थ के द्वारा प्रभु अपने लोगों को चंगाई देता था। बाइबल बताती है मत्ती की पुस्तक 8वां अध्याय 2 और 3 वचन के अनुसार, एक कोढ़ी ने उसके पास आकर कहा, उसे प्रणाम किया और कहा, मैं चाहता हूं। प्रभु के पास जो कोढ़ी आया और कोढ़ी कोढ़ से ग्रसित था और उसने कहा कि प्रभु तू मुझे चंगा कर। बाइबल बताती है यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम कहते हैं, आज यीशु का वचन आप पर आए और उसकी सामर्थ के द्वारा आप अपने रोगों से, अपने बीमारियों से शिफा पाओ और आप उसके नाम में, यीशु के नाम में आप चंगे हो जाओ। बाइबल बताती है, और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। निश्चय यीशु चाहता है आप कहो, प्रभु तू मुझे शुद्ध कर सकता है, और यीशु आपको निश्चय आपके बीमारियों से, आपकी दुर्बलताओं से, जो इस समय हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, जिनमें कोविड के सिम्टम्स पाए गए हैं, जो कैंसर के रोगी है, प्रभु अपना हाथ आपके हाथ में डाल करके प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई देगा। बाइबल बताती है यीशु ने तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा कि मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा। बाइबल के वचन के अनुसार प्रभु चाहते हैं कि आप चंगे हो जाओ, क्योंकि आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने 39 कोड़े को, उस कलवरी के क्रूस के पहले प्रभु ने 39 कोड़े खाए। क्यों? क्योंकि उसका एक एक कोड़ा और कोड़े में से निकला हुआ लहू आपको चंगाई देता है, और उसके कोड़ों की मार खाने से आप पूरी रीति से चंगे हो चुके हैं। ये बाइबल हमें कहती है और बाइबल हमें बताती है। आगे परमेश्वर का कलाम कहता है, लूका की पुस्तक 5वां अध्याय उसके 15 वचन के अनुसार, भीड़ अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठा हुई। जितने भी भीड़ थी, वो जो भीड़ के जो लोग आए थे, वो सब चाहते थे कि अपने अपने बीमारियों से चंगे हो जाए। यीशु के पास आकर किसी ने उसे प्रणाम किया, उसके सामने घुटने टेककर किसी ने समर्पण किया, और यीशु को देखकर मुंह के बल गिरकर उससे चंगाई के लिए प्रार्थना करी। बाइबल बताती है, हे प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मैं कहना चाहता हूं, कई लोगों ने अलग अलग रीतियों से प्रभु के पास आए, किसी ने समर्पण किया, किसी ने घुटना टेका, और किसी ने दर्द भरे शब्दों से कहा कि प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आज परमेश्वर का वचन आप पर आएगा और वही वचन आपको शुद्ध करेगा, और परमेश्वर के वचन को बोलने के द्वारा आपके अंदर से बीमारियां, अंधकार की ताकतें, और उसके साथ जो हमारे शरीर पर और हमारे परिवारों पर अटैक करने वाली अशुद्ध ताकतें
निश्चय उसके वचन के द्वारा नष्ट की जाएंगी। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे और वचन सुनकर आप यीशु के नाम में चंगे हो जाओ।